लो प्रोडक्ट के साथ हम लोगों ने काम स्टार्ट किया था। वो समय तो लाइक एक ही प्रोडक्ट था मार्केट में, होता फिक्स डिपॉजिट, जिससे हम लोगों ने काम स्टार्ट किया। लिमिटेड क्लाइंट, हमारे 10 to 15 क्लाइंट्स थे। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको ले चलेंगे फाइनेंस की दुनिया में, जहां वो फाइनेंस की दुनिया में इतने बड़े बादशाह है कि उनके साथ 700 से ज़्यादा परिवार जुड़े हुए हैं और वो 15 साल पुरानी कंपनी है और उस कंपनी का नाम है कुमार फाइनेंशियल सर्विसेज और उनके जो फाउंडर है हमारे साथ जुड़े हुए हैं कृष्णा दिलीप गुप्ता जी। तो आइए हम उनका स्वागत करते हैं चाय पे चर्चा, अ पॉडकास्ट शो बाय खुशबू से सीजन 4। कृष्णा जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। हाय, थैंक यू खुशबू मैडम, आपने मुझे चाय पे चर्चा पे इनवाइट किया है। माई सेल्फ कृष्णा कुमार फाइनेंशियल सर्विसेज का फाउंडर बात कर रहा हूँ। सो थैंक यू टू कमिंग टू अवर पॉडकास्ट। सो आपने ये कुमार फाइनेंस सर्विस की शुरुआत कैसे की? ये शुरुआत तो 2014 से हुआ है हमारा। ऑलमोस्ट लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ एंड लो प्रोडक्ट के साथ हम लोगों ने काम स्टार्ट किया था। वो समय तो लाइक एक ही प्रोडक्ट था मार्केट में, होता फिक्स डिपॉजिट, जिससे हम लोगों ने काम स्टार्ट किया। लिमिटेड क्लाइंट, हमारे 10 to 15 क्लाइंट्स थे। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें चेंजेस होते गए, प्रोडक्ट नए नए मार्केट में आते गए। सेकेंडरी बॉन्ड आया, फिर म्यूचुअल फंड आया, फिर इंश्योरेंस, ये सब करते करते आज हमारे पास 700+ क्लाइंट आए। नॉलेज भी गेन होते गया। नहीं पता था कि छोटी सी जर्नी इतनी बड़ी हो जाएगी। ओह वाओ, जैसे आपने बताया 700 क्लाइंट्स थे और आपकी जर्नी छोटे से बड़ी हो गई, लाइक अ वास्ट फैमिली, 700 जन के साथ काम करना। एंड ये जो जर्नी थी लाइक ये कुछ पार्ट टाइम से फुल टाइम हो गया। अमेजिंग इट्स नॉट कि करना ही है, नहीं, करने के बाद जब लोगों के साथ काम किया तो पता चला मिसकम्युनिकेशन भी बहुत हो रहा था। लाइक बहुत लोग यूलिप प्लान बेच रहे, क्लाइंट्स को कुछ भी कर रहे, बट छोटी सी जर्नी थी, छोटी से बड़ा हो गया। आज हमारे पास ऑलमोस्ट 10+ एम्प्लॉय हमारे पास। जो मैं सिंगल था, आज 10 लोग हो गए ऑलमोस्ट। सो कैसा लग रहा है ग्रोइंग विद दिस 700 फैमिलीज जिनके साथ आप ग्रो कर रहे हो? सो हाउ यू फील एंड हाउ व्हाट यू थिंक, लाइक जो आपका एक स्पेसिफिक चीज रही है कि उनके साथ जुड़ाव आपको इतने सालों तक रखा है, तो कौन सी ऐसी स्पेसिफिक चीज है? जस्ट रेगुलर फॉलोअप, उनके साथ रिलेशन बिल्ड करना, उनकी फैमिली में इन होना, बस ये 3-4 चीज़ें जो उनके साथ रेगुलर कनेक्ट रहने की वजह से आज इतना लंबा टाइम हमारा निकल गया और पता भी नहीं चला। सो जैसे हम मार्केट की बात करें तो इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, समटाइम्स आप कभी नीचे कभी ऊपर। सो हाउ यू गिव एडवाइस टू योर क्लाइंट्स टू लाइक कभी मार्केट नीचे जाती है तो दे गेट डीमोटिवेटेड, कभी ऊपर जाती है तो दे फील लाइक हाई आई इन्वेस्ट ओवर हियर एंड देयर, बट व्हाट सजेशन वुड यू एज एन द कंपनी फाउंडर विल गिव टू देम? अभी आप समझिए, मार्केट का अप्स एंड डाउन जाना वो नेचुरल है, वो तो जाएगा, अप जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी फ्लैट होगा। ये मेन रूल तो हमारा है कि उस समय क्लाइंट को समझाना है कि डाउन जा रहा है भाई, वेट करो। इसलिए हम लोग मल्टी एसेट एलोकेशन में उनका पैसा डालते हैं। इस नॉट कि खाली म्यूचुअल फंड ही करना है या फिर इक्विटी करना है या फिर डेट करना है। सारे एसेट में उनका पैसा होता है, गोल्ड में भी होता है, इक्विटी में भी होता है, डेट में भी। 3-4 सेगमेंट है और 3-4 सेगमेंट में कुछ ना कुछ तो चलेगा। तो एक जगह अगर ज़्यादा वॉलेटाइल है, दूसरी जगह लो वॉलेटाइल है, तो ये तरीके से हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक बास्केट में पूरा पैसा उनका नहीं डालता है। सो दैट्स अ गुड थिंग दर्शकों, जैसे उनकी ट्रांसपेरेंसी रही है उनके साथ और ही इज बिल्डिंग द ट्रस्ट विद देयर क्लाइंट, और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है किसी व्यक्ति के लिए कि उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड करना और सारी चीज़ें पॉलिसी की ट्रांसपेरेंसी रखना। इट्स वेरी नाइस। सो व्हाट सजेशन एज एन म्यूचुअल फंड यू विल एडवाइस टू योर क्लाइंट कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस हिसाब से आप प्लानिंग करते हो उनके साथ? प्लानिंग उनका ऐसा होता है लाइक पहले उनको समझते हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। अगर उनकी रिक्वायरमेंट शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, वो हिसाब से प्लानिंग होता है। कोई क्लाइंट होता है जो एकदम हाइब्रिड मॉडल होता है, मीन्स उनको इक्विटी भी चाहिए, डेट भी चाहिए। कोई होता है कंजर्वेटिव क्लाइंट होता है, तो वो हिसाब से उनका प्लानिंग होता है। जैसा क्लाइंट वैसा प्लानिंग, एंड वो हिसाब से हम उनको एडवाइस करते हैं। सो जैसे आपने बताया, जैसा प्लान जैसी प्लानिंग, सो द रूल्स द रेगुलेशंस फॉर द प्लानिंग चेंज होती रहती है। कभी पॉलिसी ऐसी होती है, कभी पॉलिसी रिफेन होकर दूसरी तरफ से दूसरी चेंजेस आ जाती है ड्यू टू गवर्नमेंट इश्यूज एंड मैनी अदर फैक्टर्स एंड ऑल दैट थिंग। सो हाउ you explain your client and how you segregate all these things to come under one roof? उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइक रेगुलर ट्रेनिंग भी देते हैं क्लाइंट्स को। कुछ भी नया मार्केट में अपडेट होगा तो डेफिनेटली उनको ट्रेनिंग होती है, उनसे बातचीत भी होती है, जो रेगुलर कांटेक्ट हमारे क्लाइंट्स होते हैं। फिर उनको डेली अपडेट भी जाता है हमारी तरफ से कि ये चेंजेस है, ये बेनिफिट है हमारे पास, ये नहीं बेनिफिट है, तो क्या करना है क्या नहीं करना, वो भी हम उनको टाइमली अपडेट करते रहते हैं। सो यू गेट कनेक्टेड टू योर टाइम, वन ऑन वन कनेक्टिविटी रहती है। उनका पोर्टफोलियो रिव्यू हम लोग टाइमली करते रहते हैं। ये लाइक अभी लग रहा है कि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है,
तो हम लोग STP भी यूज़ करते हैं भाई, यहाँ से थोड़ा सा पैसा इक्विटी टू डेट में ट्रांसफर हो, डेट टू इक्विटी में जैसा लाइक मार्केट हो वो हिसाब से हम लोग काम करते हैं। So for this, you know, one-to-one connection with your file to build their portfolio and all that thing. So you must be having a set of your staff and all that thing. So how you feel like about your staff is working under you and all this process, because you know कि ये 700 जन की client होना, it's not an easy thing. You know, 700 files is with you. Yes, yes, right? yes. And this file and connecting with so many people and maintaining their portfolio. So what you think that what is the strength of your Kumar Finance you know service के ये लोग इतने साल तक जुड़े हुए हैं, और ये आप क्रेडिट किसको ज्यादा देना चाहेंगे इस बात ये का? मेरी पूरी टीम को जाता है, प्लस क्या होता है लाइक सिंपल हमारा एनजे के साथ टाइप है। हाँ। तो एक सिस्टम पे सारा काम हो जाता है हमारा। लाइक अगर क्लाइंट का पोर्टफोलियो देखना है तुमको अलग अलग पोर्टफोलियो जाने के देखने, एक जगह पे उनका वैल्यूएशन रिपोर्ट पूरा दिखता है हमको। तो ये बहुत इजी है, हमारे स्टाफ भी रहते हैं जो पूरा सपोर्ट करते हैं, क्लाइंट से मिलते रहते हैं, क्लाइंट से बातचीत करते रहते हैं। मोस्टली क्या होता है इसमें रिलेशन बिल्ड करना है। तो रिलेशन बिल्ड कहाँ से कर सकते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट का क्या चल रहा है, उनकी फैमिली में क्या चल रहा है वो भी हमको पता होता है। ओके, वेरी नाइस। तो ये सारे चीजें हमको पता होती है, वो हिसाब से हम लोग काम करते हैं। So your connective way to the person is very nice and you get involved to them. So हाँ, वो बात सही है, क्योंकि कैसे होता है दर्शकों को, आप अगर आपको आपकी क्लाइंट के बारे में पता रहता है, उनकी फैमिली के बारे में पता रहता है, तो you know your needs, their you know do's, don't, everything you know about it. Is it clear? Yes, right? yes, yes. You know about like कि उनको फैमिली के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से क्या कौन सा प्लान सही रहेगा, कैसे प्लानिंग में जाना चाहिए। एंड जैसे लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो पीपल थिंक्स दैट एज एन इन्वेस्टमेंट, यू नो, तो व्हाट इज योर थॉट फॉर दिस? अभी इसमें क्या होता है, मैं आपको मेरे यहाँ का एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। लोग को लगता है खाली इन्वेस्टमेंट करना है, तो मेरे ऑफिस में एक लाइव एग्जांपल, उसने SIP किया, लास्ट 5 साल से उसने SIP किया और अराउंड 7 to 8 लाख का कॉर्पस उसने जमा कर लिया, बट उसने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया। अब उससे क्या हुआ, उनकी फैमिली में एक ट्रिगर हुआ, अपना ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में उनको बिल आया 15 लाख रुपीज़ का आया। अब एक केस में क्या हुआ, जो उनकी सेविंग थी पूरी की पूरी चली गई। तो इंश्योरेंस मीन्स खाली इन्वेस्टमेंट नहीं होता, आपको एक प्रोटेक्शन भी होता है, जो आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है। टर्म प्लान जैसे हो गया, आपके जाने के बाद वो आपको प्रोटेक्ट करता है। हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है आपके रहते हुए आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है। सेविंग करना ही ये नहीं कि आप सेविंग करो। एंड हमारे इंडियन मेंटेलिटी में क्या होता है, गाड़ी का इंश्योरेंस तो ले लेंगे बट खुद का इंश्योरेंस नहीं लेते। यहाँ पे ह्यूमन वैल्यू का कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज अगर आप गाड़ी को जितना दे रहे हो रिस्पेक्ट, अपने आप को भी दो ना। खुद का टर्म प्लान नहीं लेती। और क्या होता है, आपके जाने के बाद आपके फैमिली में आपके जाने का तो प्रॉब्लम है, बट फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो जाता है। यस, ट्रू। एंड इवन रिटायरमेंट प्लान की भी बात करें तो पीपल डोंट टेक इट एट अर्ली एज, बहुत टाइम के बाद वो प्लान लेते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स एन अप्रोप्रिएट एज फॉर दैट, यू नो, टू टेक अ रिटायरमेंट प्लान? लाइक इसमें कोई एज नहीं होता है। अभी रिटायरमेंट के इंडियन में क्या होता है कि उनके बच्चे उनको दे देंगे, ये उनके माइंडसेट होता है कि भाई मेरा बच्चे ही मेरा असेट है, सब है। बट उनको ये नहीं पता कि आप 20 साल 22 साल देने के बाद बच्चे आपको क्या देंगे, बिकॉज इन्फ्लेशन इतना महंगा है। अगर उनके पास नहीं होगा तो आपको कहाँ से देंगे। अगर आप अर्ली एज पे लाइक 20-25 साल के एज पे हो तभी भी आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। तो उस समय क्या होता है, आपको जो SIP अमाउंट है या कुछ, अभी आप 25 साल के लिए भी SIP करना चाहें तो आपके SIP अमाउंट बहुत स्मॉल आता है। वही अगर 50 के एज में रिटायरमेंट प्लानिंग करेंगे तो आपका ऑलरेडी खर्चा होता है, तो आप कहाँ से रिटायरमेंट प्लानिंग करेंगे। एंड इंडियन में जो असेट बना कर रखे चिल्ड्रन कि आपको बच्चे देंगे, कोई कुछ नहीं देता। अगर आपके पास पैसा है तो सब देंगे, वरना कोई देने वाला नहीं है। सो आप हर क्लाइंट की प्लानिंग के साथ उनकी पोर्टफोलियो की ग्रोथ करते हो, तो इतने साल का आपको एक्सपीरियंस है और आपके पास इतने सारे क्लाइंट्स हैं, तो आप हमें 1 या 2 क्लाइंट्स के बारे में बताएंगे जिनका पोर्टफोलियो आपने, यू नो, विद इन अ फ्यू years और यू नो फ्यू टाइम पीरियड इट हैज़ बीन ग्रोन वेरी नाइसली एंड ट्रेमेंडसली। अभी आप देखिए, हमारे मलाड के क्लाइंट है जिसका SIP स्टार्ट हुआ था अराउंड 2000 से। ओके। एंड आज उनके SIP वैल्यू 70,000 रुपीज़, उनका पोर्टफोलियो वैल्यू आज 1.65 CR का वैल्यू है। हाँ। तो धीरे धीरे कब कहाँ से ग्रो हो गया, उन्होंने लमसम पैसा कभी ऐड किया, कभी SIP बढ़ाया, टाइमली हम लोग टॉपअप करते गए SIP। एंड आज उनका पोर्टफोलियो इतना अच्छा है, वो खुद बोलते हैं कृष्णा नहीं पता था इतने छोटे से इतना बड़ा अमाउंट हो जाएगा। उन्होंने प्लान भी नहीं किया था, विदाउट प्लानिंग आज 2 करोड़ का पोर्टफोलियो लेके बैठे हुए हो। उन्होंने तो प्लान नहीं किया था, लेकिन आपकी प्लानिंग ने बहुत अच्छा काम कर लिया। तो हम तो 10 साल का विजन लेके चले थे ना कि उनको घर भी लेना है,
तो वो पैसे से भी घर लेने का प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा, विजन आप 10 साल का लेके चलते हो हर एक क्लाइंट के लिए, तो इट्स वेरी नाइस। और विजन आप अपने क्लाइंट का 10 साल तक लेके चलते हो तो ऑब्वियसली उनकी ग्रोथ होनी जरूरी है, लेकिन कुमार फाइनेंस की फ्यूचर गोल्स क्या है वो हमें जानना है। हमारा विज़न ये है कि कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ चलना है, गोल बेस्ड प्लानिंग करना है, रिटायरमेंट प्लानिंग फुल स्पीड में करना है, ये हमारा विज़न है। एंड टारगेट एक ही, फर्स्ट क्लाइंट वो सेफ रहे तो हम सेफ रहेंगे। अमेजिंग। और आपकी इतनी अच्छी जर्नी 15 साल की रही है एंड आपके 700 से भी ज़्यादा फैमिली आपके साथ जुड़ी हुई है एंड योर विजनरी इज टू पावरफुल, उसके लिए हम आपको एक्नॉलेज करना चाहेंगे। तो ये हमारी तरफ से एक छोटा सा एक्नॉलेजमेंट है। So thank you so much for your amazing insight for this field to our audience. एंड दर्शकों, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। आपको कुछ भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चंस पूछने हो कृष्णा जी से तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जाके ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आप हमारी चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हम नए गेस्ट के साथ नए एपिसोड में। बाय, टेक केयर।